दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते आईपीएल को बीच में ही रोक दिया गया है। हाँ, आपने सही सुना। आईपीएल को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। आगे के मैच कहां होंगे, इस पर जय शाह ने क्या बड़ा बयान दिया है और बीसीसीआई का क्या कहना है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई का यह फैसला सही है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अब बात करते हैं आईपीएल वर्ष 2025 की, जो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां पहले ही 5 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थीं और बाकी की 5 टीमें अपने अपने बचे दो दो मैच खेलने को पूरी तरह तैयार थीं। एक एक मुकाबले के बाद ये तय होने वाला था कि कौन सी 4 टीमें प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। लेकिन तभी इस रोमांचक मोड पर टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने शुक्रवार को भारत पाक तनाव को देखते हुए आईपीएल 2025 को सस्पेंड करने का ऐलान किया। बोर्ड ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से भी सलाह मशविरा किया और उसके बाद यह बड़ा निर्णय लिया गया। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई से बात करते हुए इसकी पुष्टि की और कहा कि जब देश युद्ध जैसे हालात से गुजर रहा हो, तो ऐसे में क्रिकेट खेलना सही नहीं लगता। गौरतलब है कि आईपीएल का फाइनल 25 मई को कोलकाता में खेला जाना था। उधर पाकिस्तान सुपर लीग के बचे हुए मैच पहले ही यूएई शिफ्ट कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की तरह भारत के पास यूएई में मैच कराने का कोई ठोस विकल्प नहीं था और यही वजह रही कि फिलहाल आईपीएल को स्थगित करना ही एकमात्र विकल्प बचा था। इसके अलावा जब धर्मशाला में पंजाब और कोलकाता के बीच मुकाबला चल रहा था, उसी दौरान खबरें आईं कि पाकिस्तान की ओर से मिसाइल दागे गए हैं। इसके चलते मुकाबला रोकना पड़ा और स्टेडियम खाली करवाया गया। यहां तक कि पूरे इलाके को ब्लैकआउट कर दिया गया। इसके तुरंत बाद ही यह निर्णायक कदम उठाया गया कि आईपीएल को यहीं पर सस्पेंड कर दिया जाए। अब बात करें बचे हुए मैचों की, तो इस सीजन में कुल 16 मैच शेष हैं, जिनमें 12 लीग स्टेज के मुकाबले और 4 प्ले ऑफ मैच शामिल हैं। यानी पहला क्वालिफायर, एलिमिनेटर, दूसरा क्वालिफायर और फिर फाइनल। ये सभी मैच टूर्नामेंट और टीमों के लिए बेहद अहम थे। इसी बीच बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आईपीएल को रोक दिया गया है, लेकिन जैसे ही हालात सुधरते हैं और भारत पाक के बीच तनाव कम होता है, वैसे ही बचे हुए मुकाबले फिर से कराए जाएंगे। हालांकि अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि मुकाबले जरूर कराए जाएंगे, सही समय पर। तो वही सचिन ने भी अपनी राय रखी है। सचिन ने कहा कि जिस स्थिति में हमारा देश इस समय से गुजर रहा है, उसमें क्रिकेट से ज्यादा जरूरी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है। मुझे भी दुख है कि आईपीएल जैसे शानदार टूर्नामेंट को बीच में रोकना पड़ा, लेकिन बीसीसीआई का यह फैसला पूरी तरह समझदारी भरा और जिम्मेदार है। मैदान पर भले ही हम मुकाबला करते हैं, लेकिन असल लड़ाई हमारे जवान सरहद पर लड़ते हैं। ऐसे समय में हम सबको एकजुट रहना चाहिए। तो वही आकाश चोपड़ा ने भी कहा कि आईपीएल का सस्पेंड होना क्रिकेट फैंस के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है, लेकिन जब देश के हालात तनावपूर्ण हों, तो ऐसे फैसले जरूरी हो जाते हैं। बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है, वो बिल्कुल समय के अनुसार और संवेदनशीलता के साथ लिया गया कदम है। अगर आप क्रिकेट को समझते हैं, तो ये भी समझना जरूरी है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये भावना है और उस भावना की जड़ देश के साथ जुड़ी होती है। जब देश ही चिंतित है, तो हम मैदान पर बल्ले और गेंद से मनोरंजन नहीं कर सकते। फैंस को मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सब्र रखिए। आईपीएल रुका है, खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही हालात सामान्य होंगे, मैच फिर से शुरू होंगे और शायद तब इन मुकाबलों का रोमांच और भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट तभी अच्छा लगता है जब माहौल सुरक्षित और सकारात्मक हो। जहां तक आईपीएल की बात है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब हालात बेहतर होंगे, ये मुकाबले फिर से शुरू होंगे और दर्शकों को वैसा ही रोमांच मिलेगा। अभी हमें अपने देश और देशवासियों के साथ खड़े रहना चाहिए। क्रिकेट तो फिर भी खेला जाएगा, लेकिन जिंदगी और देश की सुरक्षा सबसे पहले आती है। तो वही गंभीर ने भी अपनी राय रखी है। गंभीर ने कहा कि जब देश संकट में हो, तब क्रिकेट की कोई अहमियत नहीं रह जाती। आईपीएल को स्थगित करने का फैसला मुश्किल जरूर था, लेकिन ये वक्त की मांग थी और बीसीसीआई ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। मैं हमेशा से मानता आया हूं कि देश पहले आता है, बाकी सब बाद में। हम खिलाड़ी हैं, लेकिन सबसे पहले भारतीय हैं। जब हमारे सैनिक सीमा पर जान की बाजी लगा रहे हैं,
तब हमें मैदान में बल्ला घुमाने का नहीं, उनके साथ खड़े होने का वक्त है। जो लोग खेल की दुहाई दे रहे हैं, उन्हें जरा सरहद पर जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हालात हैं। आईपीएल बाद में भी हो सकता है, लेकिन हमारे जवानों का बलिदान कभी दोबारा नहीं लौटाया जा सकता। मैं हर खिलाड़ी और हर दर्शक से कहूंगा कि अभी एकजुट होइए और देश के साथ खड़े रहिए। खेल तभी अच्छे लगते हैं जब देश सुरक्षित होता है। तो वही कपिल देव ने भी बयान देते हुए कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि खेल का मकसद लोगों को जोड़ना होता है, लेकिन जब देश की सुरक्षा दांव पर हो, तो हर चीज से ऊपर सिर्फ देश होता है। आईपीएल को स्थगित करने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन हालात को देखते हुए ये एक जिम्मेदार कदम है। क्रिकेट हमारे दिल के बहुत करीब है, लेकिन इस वक्त हमारे जवान सीमा पर तैनात हैं और उनकी सुरक्षा, उनका मनोबल सबसे जरूरी है। ऐसे में हमें एकजुट होकर यह संदेश देना चाहिए कि पूरा देश उनके साथ है। मैं सभी खिलाड़ियों और दर्शकों से यही कहूंगा, खेल दोबारा शुरू होंगे, टूर्नामेंट फिर से होंगे, लेकिन देश की अखंडता और सम्मान सबसे पहले आता है। बीसीसीआई ने जो फैसला लिया है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। जब हालात सुधरेंगे, तो क्रिकेट भी उसी जुनून के साथ लौटेगा। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल से जुड़ी एक बहुत बड़ी और गंभीर अपडेट। अब बारी आपकी। क्या बीसीसीआई का यह फैसला आपको सही लगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।